हेलो स्टूडेंट, आज हम औपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत क्लास 9th के गणित विषय का पच्चय आंकलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है हमें कि 1/3 और 2/3 के बीच की प्रीमेय व अप्रीमेय संख्या बतानी है। इसमें ऑप्शन बी राइट यानी बे राइट होगा, यानी बे। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 8√15 डिवाइड बाई 3√15 का मान बताइए। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 15 रूट और 15 रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 8/3 इसका आंसर होगा, जो इस किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा दे, यानी डी ऑप्शन। इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड, 1/√2 का मान होगा। 1/√2 का मान देखो, आप √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 का गुणा 2 हो जाएगा और ऊपर √2। इसी प्रकार इसमें बी ऑप्शन राइट है, बे। ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, √2x² मैंने 4x के शून्यांक है, तो इसका शून्यांक होगा 0, 2 और 0, यानी इसको देखो दो पुटअप करेंगे तो इसका मान 0 प्राप्त हो जाएगा, 0 पुटअप करने पर भी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ये इसका राइट है ऑप्शन। ठीक है, राइट ऑप्शन है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का 3√4 माइनस 24x का गुणनखंड होगा। इसमें इसका ऑप्शन राइट है। और क्वेश्चन नंबर 6, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। इसका आपको ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका मूल बिंदु ब राइट होगा। इसके ये अब मत कर देना, में जैसे 0 0 ये कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन इसके मतलब ये सब क्लॉज होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ब राइट होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए समीकरण का ax bx + c = 0 में abc का मान। देखो इसमें सब समीकरण दे रखे हैं और abc का मान, इसका ऊपर क्वेश्चन में इस समीकरण का तुलना करनी है। तुलना करने पर हम देख लो, इसका स राइट ऑप्शन है। ठीक है, 2x - 5 = 0, a = 2 हो गया, b इसमें टर्म ही नहीं है तो b का मान 0 हो गया, और c = -5 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य बताना है। असत्य है तो इसमें देखो, 2 रेखिक आसन कोणों का योग 180 या 2 समकोण के बराबर होता है, ये राइट है। और 2 पूरक कोणों का योग एक समकोण होता है, ये भी राइट होता है। 2 समकोण कोणों का योग समपूरक कोणों का योग 180 होता है। 2 शीर्षाभिमुख कोणों का योग 180 होता है, ये कथन गलत है। क्यों कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, जैसे ये दोनों, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यह हमेशा 180 के बराबर होना, यह कोई कथन जरूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन सत्य बताना है। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं के सम्मुख आसन होते हैं, ये भी गलत है। इसी प्रकार भुजा के त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, हाँ ये राइट है। अब देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, गलत है, क्योंकि 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु के समांतर रेखा खींची जा सकती है। इसका राइट ऑप्शन होगा स, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। वर्त की दीर्घखंड में बना कोण क्या कहलाता है, एक समकोण कहलाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में जो ये दे रखा है, एस रूट में एस - a b c, तो ये क्या हीरोन का सूत्र है। इससे हम क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और एस क्या होता है, इसमें एस बराबर होता है a + b + c बटा 2 होता है। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, एक शंकु की परिधि 33 है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखो परिधि है तो 2πr = 33,
और इसका पाई का मान पुटअप करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो और इसका आंसर निकल जाएगा हमारे 5.25 सेंटीमीटर। संख्या क्वेश्चन नंबर 15 1040 का वर्गमूल होगा। इसमें देख लो आप, राइट आंसर होगा अ। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ग अंतराल 140 और 150 का वर्ग चिन्ह यानी इसका मध्यमान बताना है आपको। वर्ग चिन्ह कैसे कहते हैं? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं? यानी दोनों को ऊपरी और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो इसमें जोड़ेंगे और भाग देंगे तो 145 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 किन्हीं दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल विभाजित करता है। सदैव किससे करता है? 2 से। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अपनी कार 132 किलोमीटर की दूरी तय की जिसमें 48 लीटर पेट्रोल लगा। मुझे अपनी कार से उसी स्थान पर जाना है जिसकी दूरी 180 किलोमीटर है, तो मुझे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी? जैसे 432 है, इसमें 48 का भाग दिया तो हमारे पास कितने प्राप्त हो जाएंगी? 9 यानी 1 लीटर में कितनी जाएगी? मतलब 1 लीटर 9 किलोमीटर जाएगी। तो 180 में 9 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 20 लीटर, जो आपके किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसको डी आंसर माना गया। क्वेश्चन नंबर 19 कोई भी 3 अंकों की संख्या लेकर उसी क्रम में दोबारा लेकर 6 अंकों की बनाई जाए तो पूर्णतः किसी विभाजित होगी? 3, 5, 7 यानी विषम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अर्धवृत्त पर बना कोण होता है एक समकोण होता है। एक थ्योरम में आपको जरूर याद करनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा आज का ये आंकलन पत्र समाप्त होता है, बच्चे आंकलन पत्र। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।